हेलो एंड वेलकम। हम लोग इनिशियल कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं। हमारा करंट टॉपिक वही है। इनिशियल कंडीशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये समझना है कि आपका जो टाइम है और इंडक्टर और कैपेसिटर का बिहेवियर है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बता दिया है कि जो तीन पैसिव कंपोनेंट्स हैं उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर जो है वो बिल्कुल टाइम डिपेंडेंट है। टाइम के अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर जो है वो चेंज होता है। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट कंडीशन के बारे में भी, बट कुछ एक डाउट्स हैं जो आप लोगों के रह गए हैं। मैं उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करता हूं, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके लिए बनाया जाए और उन डाउट्स को क्लियर किया जाए। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस सर्किट, है ना। आज हम लोगों ने इसको सॉल्व भी किया है अपनी क्लास में, बट देन ऑल्सो आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन इट अगेन कि हमको प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है कि एट t इक्वल्स टू 0 पे जो स्विच की पोजीशन है वो a से कहाँ पे चेंज होती है, b पे चेंज होती है। और जब वो a से b पे आती है हमको किसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, it की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। वी नीड टू कैलकुलेट it कैलकुलेट कीजिए कब, t इक्वल्स टू 0 प्लस टाइम पे। ठीक है, तो ये जो 0 माइनस है, 0 है और 0 प्लस है, इसी को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अगर हम समझने की कोशिश करें तो जब मैं t इक्वल्स टू 0 माइनस पोजिशन पे हूँ, इसका मतलब क्या है, 0 पे मेरा स्विच a से b में आ रहा है। इसका मतलब जब 0 से पहले के टाइम की हम बात करें, जब हम 0 माइनस के टाइम की बात कर रहे हैं, तब हमारा स्विच कौन सी पोजीशन में था, पोजीशन a पे। ओके, अब t इक्वल्स टू 0 पे मेरा जो स्विच है वो a से कहाँ मूव कर रहा है, b में मूव कर रहा है। ठीक है, और मुझे एनालिसिस क्या पूछा है, t इक्वल्स टू 0 प्लस पे आई नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ i2। ठीक है, ये तीन टाइम इंस्टेंट को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ एट t इक्वल्स टू 0 माइनस जब मैं पोजीशन a पे हूं, जब मेरा जो स्विच है, लेट मी कनेक्ट इट लाइक दिस, जब मैं पोजीशन a पे हूं तो कौन कौन से कंपोनेंट मेरे पास रह जाते हैं। मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है V, मेरे पास एक R1 है, रेजिस्टेंस है, और मेरे पास एक इंडक्टर है L। ये जो तीन कंपोनेंट है वो रह जाते हैं मेरे सर्किट में जब मैं कौन सी पोजीशन पे रहता हूँ, A पोजीशन पे रहता हूँ। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ t इक्वल्स टू 0 माइनस टाइम की। मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि मैं A पोजीशन में कितनी देर के लिए था। ठीक है, जब भी टाइम अननोन होता है, हमको जब स्पेसिफाई नहीं होता है प्रॉब्लम में कि हम प्रीवियस टाइम पे कितने देर के लिए हैं, हम अज्यूम कर सकते हैं उस अननोन टाइम को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए इस ट्रिक को, इसको आप हमेशा अप्लाई करेंगे, ना केवल अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में बल्कि आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जब भी टाइम अननोन हो, आपको कौन सी कंडीशन लेके चलनी है, फाइनल कंडीशन लेके चलनी है या स्टेडी स्टेट कंडीशन लेना है। हमेशा टाइम को लॉन्गर लेना है। तो जब हम टाइम को लॉन्गर लेते हैं तो हम बात करते हैं परमानेंट बिहेवियर की, हम बात करते हैं स्टेडी स्टेट बिहेवियर की। जब आप टाइम इंस्टेंट को छोटा लेते हैं तो आप बात करते हैं ट्रांजिएंट बिहेवियर की, जो कि चेंज हो रहा होता है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं t इक्वल्स टू 0 माइनस पे। अब यहाँ पे 0 माइनस और 0 और जो 0 प्लस है वो सिर्फ स्विच की पोजीशन को बताने के लिए है। ठीक है, कि पहले जो है स्विच कौन से पोजीशन पे था, A था, और बाद में स्विच कौन सी पोजीशन पे चला जाएगा, B पोजीशन पे चला जाएगा। इसको आप कभी भी कंफ्यूज होके मिक्स नहीं करेंगे इनिशियल और फाइनल टाइम के साथ। ठीक, यहाँ पे 0 माइनस और 0 प्लस आपको स्विच की पोजीशन बताने के लिए ही सिर्फ एक इंडिकेटिव टाइम है कि 0 माइनस पे हम A पे थे और 0 प्लस पे हम किस में चले जाएंगे, B पे चले जाएंगे। तो 0 मेरा जो है वो स्विचिंग है। ठीक है, इसको कभी भी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना और इसको रिलेट नहीं करना इनिशियल और फाइनल टाइम से जो कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस हम लेते हैं। ठीक, अब समझने की कोशिश कीजिए इन दो टब्स के थ्रू। ये पहला टब है, इसके अक्रॉस एक टैप है, मतलब एक नल है जिसके अक्रॉस हम लोगों ने सप्लाई दी हुई है। हम मान के चलते हैं कि t इक्वल्स टू 0 माइनस पे, मैं इस पोजीशन को क्या बोल रहा हूँ, t इक्वल्स टू 0 माइनस बोल रहा हूँ। हम कौन सी पोजीशन पे है, A पोजीशन पे। इससे रिलेट करना है, इस सर्किट से रिलेट करना है। हम t इक्वल्स टू 0 माइनस पे कौन से पोजीशन पे है, A पोजीशन पे है, और मेरा जो वोल्टेज है इस सर्किट को क्या प्रोवाइड कर रहा है, सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब मैं 0 माइनस पोजीशन पे हूँ, मेरा जो टेप है, मेरा जो नल है वो ऑन है, और इसके थ्रू वाटर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, और वाटर धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस टब में इकट्ठा हो रहा है। water is accumulating inside this tub and slowly it is accumulating and it is charging, आप ऐसा कह सकते हैं। तो इस तरीके से वाटर का एक्यूमुलेशन होता है। ठीक है, तो क्योंकि हम लोगों ने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लिया है,
हमको टाइम तो पता नहीं था कि कितना टाइम के लिए ये जो टैप है वो ऑन था, तो हम लोगों ने क्या ले लिया कि भाई बहुत देर के लिए टैप ऑन था। क्योंकि बहुत देर के लिए टैप ऑन था, इसलिए आपका जो वाटर फ्लो है होते 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 आपका जो टब है वो क्या हो गया, पूरा फुल हो गया। ठीक है, इसका मतलब आपका टब पूरा चार्ज हो गया। आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि आपने करंट की मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर लिया। इसी कंडीशन को हम लोग बोलेंगे स्टेडी स्टेट कंडीशन। हमने अपनी मैक्सिमम कंडीशन को अचीव कर लिया है। माय बिहेवियर इज नाउ परमानेंट, माय बिहेवियर इज नाउ स्टेडी। सो दिस कैन बी ट्रीटेड एज द एनालॉजी ऑफ स्टेडी स्टेट। ठीक, तो जब मैं t इक्वल टू 0 माइनस पे हूं, जब मैं पोजीशन A पे हूं, मेरा वोल्टेज जो है इस पर्टिकुलर सर्किट को क्या कर रहा है, सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है, और इस इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट है वो क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। सिमिलरली आप समझ सकते हैं कि स्टेप के अक्रॉस जो है पानी जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, और हम इस स्टेडी स्टेट बिहेवियर को अचीव कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। नाउ एट t इक्वल्स टू 0 की जब हम बात करें, जब हम किस पे आते हैं, t इक्वल्स टू 0 पे आते हैं, तब मेरा जो पोजीशन है स्विच का वो कहां से कहां चला जाता है, A से B में चला जाता है। प्रॉब्लम यही बोलता है कि आपका जो स्विच है वो A से B में मूव कर गया। तो जब मैं A से B में मूव करता हूं तो अब मेरी स्विच की पोजीशन हो जाती है, अब मैं कहां से आ गया, A से B में आ गया। थोड़ी देर पहले जब मैं कौन सी पोजीशन पे था, 0 माइनस पोजीशन पे था, मैंने देखा कि मेरा जो टब है वो पूरा चार्ज हो चुका है। ठीक, इसका मतलब इंडक्टर के अक्रॉस करंट क्या हो चुका है, स्टैब्लिश हो चुका है, करंट जो है वो पूरा चार्ज हो चुका है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया है कि 0 जो है वो फिजिकल 0 नहीं होता है। 0 मेरा सिर्फ क्या है, 0 इज नथिंग बट माई रेफरेंस टाइम। 0 इज नथिंग बट माई रेफरेंस टाइम। वो सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि स्विच की पोजीशन पहले और बाद में क्या थी, डिफरेंशिएट करने के लिए 0 माइनस और 0 प्लस में एक 0 को लिया जाता है, वो रेफरेंस टाइम होता है। ठीक है, मान के चलो कि मेरा जो t इक्वल टू 0 है वो 1 सेकेंड है। लेट अस से कि माई t इक्वल टू 0, माई रेफरेंस टाइम इज 1 सेकेंड। So I can consider 0.9 second as t equals to 0 minus and 1.1 second as t equals to 0 plus. कर सकते हैं कंसिडर। आप 0.9 सेकंड को ले लीजिए 0 माइनस, और आप 1.1 सेकंड को ले लीजिए 0 प्लस। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या 0 माइनस से 0 प्लस में जाते समय या फिर 0.9 सेकंड से 1.1 सेकंड में जाते समय ये वाटर क्या पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, क्या ये वाटर पूरा खाली हो जाएगा। ठीक है, आपने ऑफ कर दिया, आप नाउ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग मी सप्लाई। कैसे रिलेट करेंगे इस नेटवर्क से, आपने इस वोल्टेज सोर्स को इस पर्टिकुलर नेटवर्क से क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, किया ना डिस्कनेक्ट। अभी आपका स्विच जो है वो कौन से पोजीशन पे है, बी पोजीशन पे। जब हम बी पोजीशन पे है तो हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट बचते हैं, R1 बचता है, R2 बचता है, और क्या बचता है, L बचता है। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट बचे। मतलब मेरी जो सप्लाई थी, जो जब मैं पोजीशन ए पे था तो अवेलेबल थी, वो क्या थी, वो वोल्टेज सोर्स, अब वो डिस्कनेक्ट हो गई है। बट क्या L के अक्रॉस जो करंट स्टेब्लिश हुआ है वो भी क्या पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि L क्या है, करंट स्टोरिंग डिवाइस है, या दूसरे लैंग्वेज में हम बोलें तो L अपने अक्रॉस जो भी करंट स्टेब्लिश्ड है या स्टोर्ड है उसमें इंस्टेंटेनियस चेंज को क्या करता है, वो अपोज करता है। ठीक है, तो क्योंकि उसके अक्रॉस ये पानी जो है पूरा भरा हुआ है, ये नल जो ये टैप है वो पूरा भरा हुआ है, तो ऐसा नहीं होगा जब हम कौन सी पोजीशन पे जाएंगे, 1.1 सेकंड पे जाएंगे या t इक्वल टू 0 प्लस पे जाएंगे, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी प्रीवियस वैल्यू थी वही मैं आगे क्या कर लूंगा, कैरी कर लूंगा, बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ द L। नाउ क्योंकि मैं 0 पे A से B में स्विच हूं, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि 0 से पहले मैं कितनी देर के लिए A पे था, बट क्योंकि मैं 0 पे A से B में स्विच हो रहा हूं, अब ये मेरा चेंजिंग टाइम हुआ, जो A से कहां पे आ रहा है, B में आ रहा है। जब मैं A से B में आ रहा हूं और मुझे पता है कि इस इंस्टेंट पे, ये इंस्टेंट है मेरा 1 सेकंड, मैं कौन से स्विच पे, मैं A से कौन सी पोजीशन पे शिफ्ट हो गया, B पोजीशन पे शिफ्ट हो गया। मैंने सिर्फ एक एनालॉजी बताने के, एग्जांपल बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो जब ये जो स्विचिंग है, ये जो स्विचिंग हो रही है, या A से B के पोजीशन के बीच में ये जो स्विचिंग हो रही है, क्योंकि इस इंस्टेंट पे हो रही है, t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे हो रही है, इसलिए इसको हम बोलेंगे ट्रांजिएंट बिहेवियर। क्योंकि हमारा जो स्विच है वो A से B में एट 0 पॉइंट पे, एट t इक्वल टू 0 पे, या कहें अगर मैं इस एग्जांपल को ले लूं एट 1 सेकंड पे स्विच हो रहा है। तो ये जो करंट इंस्टेंट है, ये जो प्रेजेंट इंस्टेंट है, उस समय जब हम चेंजिंग पोजीशन को ले कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए इसके बाद जब मैं एनालिसिस करूंगा तो मैं ट्रांजिएंट बिहेवियर को कंसिडर करूंगा, मैं स्टेडी स्टेट बिहेवियर को कंसिडर नहीं करूंगा। ठीक है, क्यों, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे पोजीशन A से B में स्विच हो रही है। तो जिस इंस्टेंट पे आपकी पोजीशन स्विच होती है उसके बाद का एनालिसिस हमेशा ट्रांजिएंट होगा।
ठीक है। अब ऐसा अगर दे दिया हो आपके प्रॉब्लम में कि ए से बी में आपकी पोजीशन स्विच हो रही है और वो पोजीशन बी पे 1 आवर के लिए है, 1 डे के लिए है या लॉन्ग टाइम के लिए, then you will definitely consider the final state analysis or the steady state analysis, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है, इसमें प्रॉब्लम में सिर्फ आपको ये बोल रहा है कि t इक्वल टू 0 पे हम a से b पे आ रहे हैं और आपको जब हम 0 प्लस पे हैं, मतलब जब हम पोजीशन b पे हैं, आपको it की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। आई होप नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। जब हम पोजीशन बी पे आते हैं तो हम ट्रांजिएंट एनालिसिस करते हैं और जब हम ट्रांजिएंट एनालिसिस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स जो है वो क्या है, डिस्कनेक्टेड है। अब जो भी मैं एनालिसिस इसके अकॉर्डिंग करूंगा या जो भी मैं करंट एस्टेब्लिश करने की, करंट का जो भी एनालिसिस करूंगा वो एल के प्रीवियस बिहेवियर के कारण होगा। तो एल का प्रीवियस बिहेवियर है ये वाटर जो उसके अक्रॉस फुल्ली चार्ज्ड है, जो अभी भी फुल्ली चार्ज्ड है, और उसको हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ कांस्टेंट वैल्यू। व्हाई वी आर कंसिडरिंग इट एज अ कांस्टेंट वैल्यू? क्योंकि उसी कांस्टेंट वैल्यू से ये वाटर टैप जो है वो पूरा चार्ज्ड है, ये करंट जो है वो पूरा एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो धीरे धीरे ये डिस्चार्ज होना चालू होगा, धीरे धीरे जो इंडक्टर का बिहेवियर है, जब क्योंकि ये सोर्स फ्री हो गया, नाउ इट हैज बिकम द सोर्स फ्री, वोल्टेज डिस्कनेक्ट हो गया, तो धीरे धीरे जब हमने पढ़ा है नहीं एक्सपोनेंशियल डीके के बारे में, तो धीरे धीरे करंट इसके क्रॉस क्या होना चालू होगा, डीके होना चालू होगा, ठीक है। ये सोर्स फ्री आरएल सर्किट का बिहेवियर होता है, ठीक है। तो आई होप ये एग्जांपल से आप लोगों ने समझ लिया होगा कि क्यों हम इस तरफ स्टेडी स्टेट लेके चल रहे हैं और इस तरफ एनालिसिस हम ट्रांजिएंट लेके चल रहे हैं, और कैसे हम इसके थ्रू ये समझ सकते हैं कि करंट जो हम लोगों ने प्रीवियस एस्टेब्लिश किया है उसी को हम नेक्स्ट पार्ट में भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर ये कैपेसिटर का एग्जांपल होता तो मैं इस वाटर को रिलेट कर सकता था वोल्टेज से। उस समय मैं बोलता कि प्रीवियसली जो है वो वोल्टेज से चार्ज है और बाद में भी वो उसी वोल्टेज से क्या होगा, चार्ज होगा, और धीरे धीरे वो क्या होगा, डिस्चार्ज की पोजीशन पे जाएगा अगर मैंने उसको कोई सप्लाई प्रोवाइड नहीं की, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑन द बिहेवियर ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।